क्या आज भी कहीं जिंदा है पुष्पक विमान? क्या आज भी कहीं जमीन के नीचे दबा पड़ा है वह दिव्य विमान जिसकी गति इतनी प्रचंड थी कि वह क्षण भर में न केवल दूसरे ग्रहों को बल्कि पूरी आकाशगंगा की सीमाओं को लांघ जाता था। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि समय भी उसके सामने धीमा पड़ जाता था और मानो उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद उस पुष्पक विमान का आखिर क्या हुआ? और क्या हुआ भगवान श्री राम की उन चरण पादुकाओं का जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था? रामायण में एक से एक महान योद्धाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम के भाई भरत के बारे में, जो अकेले ही रावण सहित उसकी पूरी सेना का सामना करने का साहस रखते थे। और क्या आपको पता है कि रावण के पास ऐसी विद्या थी जिससे वह अपने ही समान दिखने वाले प्रतिरूप बना सकता था? कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का कई बार वध किया, लेकिन हर बार एक नया रावण प्रकट हो जाता था। और क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के वनवास में न कभी भोजन किया और न ही एक क्षण के लिए सोए? लेकिन 14 वर्षों तक वे क्यों नहीं सोए? और आखिर ऐसा उन्होंने कैसे किया? रावण को हम सब हमेशा एक खलनायक के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे अनुसंधान और विकास में गहरी रुचि थी? इसी जिज्ञासा के बल पर वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। उसकी 7 ऐसी इच्छाएं थीं जो यदि पूरी हो जाती तो आज की दुनिया पूरी तरह अलग होती। रावण के पास विमानों के कई बेड़े थे, जिनमें अनेक विचित्र और अद्भुत प्रकार के विमान शामिल थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण को विभीषण ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने मरवाया था, क्योंकि एक ऐसा रहस्य था जो यदि मंदोदरी उजागर न करती तो रावण का अंत संभव ही नहीं था। कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने मृत्यु के देवता यमराज को भी युद्ध में पराजित कर दिया था और उन्हें बंदी बनाकर अपने चरणों के नीचे दबाकर रखा ताकि किसी की भी मृत्यु उसकी इच्छा के बिना न हो सके। और क्या आप जानते हैं कि रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, रामायण का एकमात्र योद्धा था जिसके पास त्रिदेवों के अस्त्र ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र सभी थे। मेघनाद को तामस माया का ज्ञान था, जिससे वह युद्ध भूमि में अदृश्य होकर बादलों के पीछे से आक्रमण कर सकता था। आधुनिक सैन्य शब्दावली में इसे प्राचीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा सकता है। आज हम जानेंगे रामायण के ऐसे ही 10 चौंकाने वाले रहस्य जो न टीवी सीरियल में दिखाए गए और न ही वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित हैं। ये रहस्य हम आपके लिए आनंद रामायण, कंब रामायण और अद्भुत रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों से खोज कर लाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का नाम लेते ही मन में एक ऐसे दिव्य रथ की छवि बनती है जो साधारण नहीं था। यह कोई लकड़ी या धातु का बना रथ नहीं था जिसे घोड़े खींचते हों। यह स्वयं उड़ता था, स्वयं दिशा बदलता था और कहा जाता है कि वह अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चल सकता था। उसकी उत्पत्ति भी साधारण नहीं थी। कथा के अनुसार इसका निर्माण देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मांड का इंजीनियर कहा जाता है। स्वर्ग के महल, देवताओं के अस्त्र शस्त्र, दिव्य रथ सब उनकी रचना माने जाते हैं और पुष्पक विमान उनकी सर्वोत्तम कृतियों में से एक था। कहा जाता है कि यह विमान सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उनके पास यह विमान किसी सामान्य यात्रा के लिए नहीं बल्कि दिव्य कार्यों के लिए था। बाद में उन्होंने इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया। कुबेर इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा के लिए करते थे। उनके लिए यह वैभव और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब रावण ने कुबेर पर आक्रमण कर दिया। रावण केवल एक बलशाली योद्धा ही नहीं था, वह अत्यंत विद्वान, महान शिव भक्त और असाधारण महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कुबेर को पराजित किया और लंका के साथ पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। उस क्षण से यह विमान रावण की शक्ति का प्रतीक बन गया। पुष्पक विमान की सबसे अद्भुत विशेषता थी उसकी आकार बदलने की क्षमता। रामायण के वर्णन के अनुसार यह विमान यात्रियों की संख्या के अनुसार
स्वयं को छोटा या बड़ा कर सकता था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और लंका से अयोध्या लौटने का समय आया, तब विभीषण ने पुष्पक विमान प्रस्तुत किया। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी वानर सेना उसमें सवार हुई। फिर भी किसी को असुविधा नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें अनंत स्थान हो। यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो यह किसी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की ओर संकेत करता है, या ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर जो आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदल सके। आज हम मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, लेकिन उस युग में इस प्रकार का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। इसके संचालन की विधि और भी अधिक रहस्यमय थी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। स्वामी जहां जाने की इच्छा करता, विमान उसी दिशा में उड़ जाता। न कोई इंजन की आवाज, न कोई लगाम, न कोई पायलट। आज के युग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीक विकसित हो रही है, जहां मस्तिष्क की तरंगों से मशीनों को नियंत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक विचारों के माध्यम से ड्रोन उड़ाने में सफल हुए हैं। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो पुष्पक विमान का वर्णन किसी अत्यंत एडवांस मेंटल कंट्रोल सिस्टम जैसा प्रतीत होता है। संभव है कि प्राचीन काल में इसे आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझाया गया हो, जिसे आज हम तकनीकी भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्पक विमान केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से भी अद्भुत था। उसका वर्णन एक उड़ते हुए महल के रूप में मिलता है। भूमि स्वर्णिम दीवारों पर रत्न जड़े हुए, भीतर अनेक कक्ष, सरोवरों और वनों के चित्र अंकित। यह केवल परिवहन का साधन नहीं था, यह चलता फिरता राजमहल था। कल्पना कीजिए आकाश में उड़ता हुआ एक स्वर्णिम महल, जिसके भीतर संगीत, सुगंध और प्रकाश का अद्भुत संगम हो। यह दृश्य किसी भी युग के लिए विस्मयकारी है। अब प्रश्न उठता है, क्या रावण के पास केवल यही एक विमान था? कई परंपराएं और लोककथाएं संकेत देती हैं कि उसके पास विमानों का एक पूरा बेड़ा था। कुछ ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। कुछ पक्षी के आकार के थे, कुछ स्वर्णिम, कुछ ऐसे जो तीनों लोकों में चल सकते थे, आकाश, भूमि और जल। त्रिपुरा नामक विमान का वर्णन तो ऐसा मिलता है जो जल के भीतर भी प्रवेश कर सकता था। श्रीलंका में आज भी कुछ स्थान ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें रावण की वैमानिकी से जोड़ा जाता है। वारियापोला, जिसका अर्थ बताया जाता है वायुयान का स्थान। थोटुपोला कांडा, जिसे कुछ लोग प्राचीन लैंडिंग साइट मानते हैं। रावण गाला, जहां समतल सतहें दिखाई देती हैं जो किसी भारी वाहन के उतरने के निशान जैसी लगती हैं। हालांकि इन दावों का वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपराएं इन्हें रावण के प्राचीन एयरपोर्ट से जोड़ती हैं। गुरुलुपोथा नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां विमानों की मरम्मत होती थी। कुछ लोग वहां मिले अवशेषों को प्राचीन वर्कशॉप का प्रमाण मानते हैं। प्राचीन वैमानिक ग्रंथों में पारे से चलने वाले इंजन का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि विशेष प्रक्रिया से पारे को घुमाकर और गर्म करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। आज आधुनिक विज्ञान में आयन प्रोपल्शन सिस्टम और प्लाज्मा ड्राइव टेक्नोलॉजी जैसी प्रणालियां विकसित हो रही हैं। यद्यपि दोनों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है, फिर भी यह तुलना अत्यंत रोमांचक है। रावण के विमानों में अदृश्य होने की क्षमता का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि वे सूर्य की किरणों को अवशोषित कर स्वयं को छिपा लेते थे। आधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी में भी रडार, अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्या यह केवल कल्पना है या किसी प्राचीन तकनीकी अवधारणा का रूपक? निश्चित रूप से कहना कठिन है, लेकिन यह विचार अत्यंत आकर्षक है। पायलटों के लिए विशेष प्रशिक्षण और 32 रहस्यों का उल्लेख भी मिलता है। शत्रु के विमान को निष्क्रिय करना, दूर से आकर्षित करना, स्तंभित करना। आधुनिक संदर्भ में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, साइबर अटैक टेक्नोलॉजी और एनर्जी वेपन सिस्टम्स के रूप में समझा जा सकता है। संभव है कि ये आध्यात्मिक साधना और ध्यान की उपमाएं हों। प्राचीन भारत में योग और ध्यान की परंपरा अत्यंत विकसित थी। मन की शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अब अंतिम प्रश्न, रावण के वध के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? कथा कहती है अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम ने उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने आदेश दिया कि उसे उसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया जाए। कुबेर उसे अपनी नगरी अलकापुरी ले गए। कुछ ग्रंथों के अनुसार अलकापुरी हिमालय क्षेत्र में स्थित बताई जाती है और संभव है कि पुष्पक विमान भी वहीं किसी दिव्य लोक में आज भी विद्यमान हो।
लेकिन उसे देख पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। नंबर 2, आखिर कहाँ गईं भगवान श्री राम की वे चरण पादुकाएं जिन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था। यह प्रसंग हमें महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में विस्तार से मिलता है। जब अयोध्या के महाराज दशरथ जी ने कैकेयी जी को दिए गए वचनों के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब अयोध्या का राजनीतिक संतुलन डगमगा गया। दशरथ जी की मृत्यु के बाद राज्य बिना राजा के हो गया। परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता था। श्री राम वन में थे और भरत जी ननिहाल से लौटे थे। जब उन्हें इस घटना का समाचार मिला कि उनकी माता कैकेयी के कारण श्री राम को वन जाना पड़ा, तो वे व्यथा से भर उठे। भरत जी के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक ओर पूरा राज्य उनके सामने था, दूसरी ओर उनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और धर्म के प्रति अडिग समर्पण। वे स्वयं को राजा घोषित कर सकते थे क्योंकि परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं, परंतु भरत ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने बड़े भाई का अधिकार कभी नहीं लेंगे। उन्होंने श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया। समस्त अयोध्या वासियों और गुरु वशिष्ठ के साथ वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। चित्रकूट में भाइयों का वह मिलन भारतीय इतिहास के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक है। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर अयोध्या लौटने की विनती की। उन्होंने कहा, राज्य आपका है, अयोध्या आपकी है, मैं केवल आपका सेवक हूं। परंतु श्री राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा, सत्य और प्रतिज्ञा ही उनका धर्म है। यदि वे वनवास का पालन नहीं करेंगे तो पिता का वचन असत्य हो जाएगा। राम के लिए राज्य से बड़ा धर्म था। जब भरत जी ने देखा कि राम अपने निर्णय से विचलित नहीं होंगे, तब उन्होंने इतिहास रच देने वाला निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी। ये पादुकाएं केवल लकड़ी की साधारण खड़ाऊ नहीं थीं, वे राम के चरणों का स्पर्श लिए हुए थीं। भरत ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया और घोषणा की कि यही अयोध्या की वास्तविक अधिष्ठात्री होंगी। वे स्वयं केवल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। यह निर्णय केवल भावनात्मक नहीं था, इसके पीछे गहरा वैधानिक और दार्शनिक तर्क था। उस समय की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई राजा लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका अधिकार समाप्त माना जा सकता था। 14 वर्षों की अवधि को कुछ विद्वान इसी दृष्टि से देखते हैं। कैकेयी की इच्छा थी कि राम का अधिकार समाप्त हो जाए और भरत स्थायी रूप से राजा बन जाए, परंतु भरत ने इस संभावित षड्यंत्र को पादुकाओं के राज्याभिषेक द्वारा निष्प्रभावी कर दिया। जब पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान थीं, तो प्रतीकात्मक रूप से राम ही राजा थे। इस प्रकार उनका वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहा। चित्रकूट से लौटकर भरत ने अयोध्या के महलों में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदीग्राम नामक स्थान को अपना निवास बनाया, जो अयोध्या से कुछ दूरी पर था। उन्होंने राजसी जीवन त्याग दिया, जटाएं धारण की, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने और साधु की भांति जीवन व्यतीत किया। वे भूमि पर सोते, कंद मूल का आहार लेते और स्वयं को केवल राम का सेवक मानते। नंदीग्राम आज भी भरत की तपस्या का प्रतीक माना जाता है। 14 वर्षों तक अयोध्या में शांति और समृद्धि बनी रही। किसी ने अधर्म का साहस नहीं किया, क्योंकि सभी को विश्वास था राम की दृष्टि उन पादुकाओं के माध्यम से सब पर है। समय बीतता गया, 14 वर्ष पूर्ण होने का समय आया। भरत की प्रतीक्षा चरम पर थी। उन्होंने समय की गणना की थी। यदि एक दिन भी अधिक हो जाता तो वे स्वयं को दोषी मानते। उसी समय पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की ओर लौटे। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। नंदीग्राम में भरत ने राम का स्वागत किया। उन्होंने पादुकाओं को अपने सिर पर रखा और अत्यंत विनम्रता से राम के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यह राज्य आपकी धरोहर थी, मैंने केवल उसे सुरक्षित रखा है। राम ने पादुकाएं धारण की और इस प्रकार पादुका शासन का समापन हुआ। अब अंतिम प्रश्न, आखिर उन पादुकाओं का क्या हुआ? उत्तरकांड के अनुसार जब राम ने सरयू नदी के तट पर अपनी लीला समाप्त की, तो उनके साथ उनके भाई और अयोध्यावासी भी थे। धार्मिक मान्यता है भगवान की निजी वस्तुएं भी उनके साथ दिव्य धाम को चली गईं। इस प्रकार पादुकाएं भी अपने स्वामी के साथ विलीन हो गईं। नंबर 3, लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान न तो कुछ खाया और न ही कभी सोए थे। लोगों में एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है कि लक्ष्मण ने राम के पूरे 14 वर्ष के वनवास में न तो नींद ली और न ही अन्न ग्रहण किया। पहली नजर में यह बात असंभव लगती है,
क्योंकि कोई भी मनुष्य इतने लंबे समय तक बिना सोए और बिना खाए जीवित नहीं रह सकता। तो फिर इस कथा का सत्य क्या है? इसे सरल और संतुलित दृष्टि से समझना आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन रामायण में क्या लिखा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में लक्ष्मण को एक जागरूक, सेवाभावी और वीर भाई के रूप में चित्रित किया गया है। वन में वे राम और सीता की रक्षा करते थे, हर समय सतर्क रहते थे, लेकिन वहां यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि उन्होंने बिल्कुल भी नींद नहीं ली। कुछ प्रसंगों में तो राम स्वयं उन्हें सोते हुए जगाते हैं। इसका अर्थ है वे सामान्य मनुष्य की तरह सोते भी थे और भोजन भी करते थे। हाँ, उनका जीवन अत्यंत संयमित और अनुशासित था। अब प्रश्न उठता है, तो फिर 14 वर्ष न सोने वाली कथा कहां से आई? यह कथा मुख्य रूप से बाद की भक्ति, परंपराओं और लोककथाओं में मिलती है। कहानी के अनुसार वनवास की पहली रात, जब राम और सीता विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी। वे चिंतित हो उठे, यदि वे सो गए तो कोई राक्षस राम और सीता को हानि पहुंचा सकता है। उसी क्षण निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुईं। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें 14 वर्षों तक नींद से मुक्त कर दें, ताकि वे निरंतर सेवा कर सकें। कथा आगे कहती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वह नींद किसी और को लेनी थी। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने वह नींद अपने ऊपर ले ली और अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रहीं। यह कथा लक्ष्मण और उर्मिला दोनों के त्याग को महिमामंडित करती है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। वे स्वयं को राम का सेवक मानते थे। कथा कहती है राम उन्हें फल देते थे, पर स्पष्ट रूप से खाओ नहीं कहते थे। इसलिए लक्ष्मण उन फलों को रखते रहे पर स्वयं नहीं खाया। बाद में जब इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता है, के वध की बात आई तो कहा गया कि उसे वही मार सकता है जिसने लंबे समय तक न सोया हो और न अन्न खाया हो। तब लक्ष्मण की तपस्या का महत्व बताया गया। लेकिन वास्तविक और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति 14 वर्षों तक बिना नींद और भोजन के जीवित रहे। मानव शरीर को विश्राम और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन कथाओं को शाब्दिक नहीं, प्रतीकात्मक रूप में समझना चाहिए। न सोना का अर्थ है हर समय सजग रहना, हर परिस्थिति में सतर्क रहना, अपनी जिम्मेदारी से कभी विचलित न होना, और न खाना का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, साधारण और संयमित जीवन, त्याग और आत्मानुशासन। सच्चाई यह है कि लक्ष्मण ने अपने सुख, अपना आराम और अपनी पत्नी का साथ सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन का एक क्षण राम की सेवा को समर्पित कर दिया। 14 वर्षों तक उन्होंने स्वयं को भुला दिया और केवल एक प्रहरी बनकर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। इसलिए 14 वर्ष न सोने और न खाने की कथा शाब्दिक सत्य से अधिक एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संदेश है। नंबर 4, रामायण का सबसे रहस्यमयी राक्षस कालनेमी। रामायण के युद्धकाल में कालनेमी का प्रसंग उस समय आता है जब युद्ध निर्णायक मोड पर पहुंच चुका होता है। मेघनाद के शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। वैद्य स्पष्ट कहते हैं, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी न लाई गई तो उनके प्राण बचाना कठिन होगा। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गनवाए आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। जब यह समाचार जब रावण तक पहुंचता है तो वह समझ जाता है, यदि हनुमान जी सफल हो गए तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे और युद्ध का पलड़ा फिर राम की ओर झुक जाएगा। रावण जानता था कि बलपूर्वक हनुमान जी को रोकना संभव नहीं। वह उनकी शक्ति से भली भांति परिचित था, इसलिए उसने युद्ध नहीं बल्कि छल का मार्ग चुना। तब उसने बुलाया एक मायावी और चतुर राक्षस कालनेमी। कालनेमी को आदेश मिला, किसी भी प्रकार हनुमान को मार्ग में रोककर उनका समय नष्ट करो। सूर्योदय हो जाए, बस इतना पर्याप्त है। कालनेमी जानता था कि बल से वह हनुमान का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने रची एक मायावी योजना। हनुमान के मार्ग में उसने एक सुंदर और शांत आश्रम की माया उत्पन्न की। चारों ओर हरियाली, फल फूलों से भरे वृक्ष, स्वच्छ जल का एक सरोवर और बीच में साधु का वेश धारण किए स्वयं कालनेमी बैठ गया। वह ऊंचे स्वर में राम नाम का जप कर रहा था ताकि जो भी उसे देखे उसे सच्चा संत समझे। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उनके कानों में राम नाम की ध्वनि पड़ी। स्वाभाविक था, उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। साधु वेशधारी कालनेमी ने मृदु वाणी में उनका स्वागत किया।
उसने कहा, मुझे ज्ञात है कि आप संजीवनी लाने जा रहे हैं, परंतु थके हुए हैं। पहले थोड़ा विश्राम कीजिए, जल पीजिए, स्नान कर लीजिए। उसने यह भी कहा, बिना शुद्धि के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। हनुमान को अत्यंत शीघ्रता थी, परंतु संत का सम्मान करते हुए वे सरोवर की ओर बढ़े। जैसे ही वे जल में उतरे, एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्षण भर में हनुमान ने उसे पकड़ लिया और उसका अंत कर दिया। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मगरमच्छ मरते ही एक दिव्य अप्सरा में परिवर्तित हो गया। अप्सरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं एक शापित अप्सरा थी, आपके हाथों मारे जाने से मुझे मुक्ति मिली है। और फिर उसने सच्चाई बताई कि यह आश्रम, यह साधु सब माया है, वह रावण का दूत कालनेमी है। यह सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए। वे तुरंत आश्रम की ओर लौटे। अब उनका स्वर बदल चुका था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, पहले मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। कालनेमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और उसकी माया उसी क्षण नष्ट हो गई। हनुमान ने उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। कुछ कथाओं में वर्णन है कि उन्होंने उसे इतनी शक्ति से फेंका कि वह लंका की दिशा में जा गिरा। नंबर 5, रावण ने मरते समय 3 ऐसी बातें बताई थीं जो हर किसी को जाननी चाहिए। रामायण का युद्ध अपने अंत पर था। लंका की स्वर्ण नगरी, जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, अब टूट रही थी। चारों ओर धुआं था, टूटे हुए रथ थे, गिरे हुए योद्धा थे। रावण के बलशाली भाई कुंभकर्ण और वीर पुत्र मेघनाद पहले ही मारे जा चुके थे। अब स्वयं लंका का राजा रावण बुरी तरह घायल होकर रणभूमि में पड़ा था। उसका विशाल शरीर धरती पर था, पर उसकी आंखों में अभी भी ज्ञान की ज्योति शेष थी। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महान विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था, संगीत में निपुण था, शिव का भक्त था और एक कुशल शासक भी था। उसके राज्य में व्यवस्था थी, संपन्नता थी, शक्ति थी, लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वही अहंकार धीरे धीरे उसके पतन का कारण बना। ऐसे समय में श्री राम ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इस प्रसंग को केवल युद्ध कथा नहीं रहने देता। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वे रावण के पास जाए और उससे जीवन, राजनीति और नीति की बातें सीखें। श्री राम ने कहा, रावण के साथ बहुत सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, इसलिए उससे शिक्षा लेनी चाहिए। यह बात सुनकर कोई भी चकित हो सकता है। जिसने इतना अन्याय किया, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी से शिक्षा लेने भेजा जा रहा है। लेकिन यही इस प्रसंग की महानता है। यहाँ ज्ञान को व्यक्ति की बुराई से अलग करके देखा गया है। श्री राम यह दिखाना चाहते थे कि ज्ञान जहां भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। लक्ष्मण जी पहली बार जब रावण के पास गए तो वे उसके सिर की ओर खड़े हो गए। उनके मन में स्वाभाविक रूप से यह भावना थी कि वे विजेता पक्ष से हैं। रावण ने आंखें बंद रखीं और कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी लौटकर श्री राम के पास आए और बताया कि रावण कुछ नहीं बोला। श्री राम मुस्कुराए और समझाया, जब किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों की ओर खड़े होना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार के साथ ज्ञान नहीं मिलता। लक्ष्मण जी को अपनी भूल समझ में आई। वे फिर गए और इस बार रावण के चरणों की ओर विनम्रता से खड़े हुए। तब रावण ने अपनी आंखें खोलीं और बोलना आरंभ किया। रावण ने सबसे पहले समय की महत्ता पर बात की। उसने कहा, जीवन में अच्छे काम तुरंत कर लेने चाहिए और बुरे कामों को जितना हो सके टाल देना चाहिए। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन में यही गलती की। जब उसे समझ में आ गया था कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, तब भी उसने संधि नहीं की। वह चाहता तो सीता माता को लौटा सकता था और युद्ध रोक सकता था, लेकिन उसने अपने अहंकार के कारण सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। दूसरी ओर सीता माता का हरण जैसा बुरा कार्य उसने तुरंत कर दिया। उसने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। फिर रावण ने कहा, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा था। उसे लगा था कि वे उसके सामने कुछ नहीं हैं। जब उसने वरदान मांगा तो देवताओं और दानवों से सुरक्षा मांगी, पर मनुष्य और वानर को महत्व ही नहीं दिया। वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें उसने कमजोर समझा, वही उसके विनाश का कारण बने। उसका अनुभव यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि उसे अनदेखा कर दिया जाए। फिर उसने विश्वास और रहस्य की बात की। उसने कहा, जीवन के कुछ रहस्य बहुत सावधानी से रखने चाहिए।
उसके जीवन की कमजोरी उसकी नाभि से जुड़ी थी और यह बात उसके भाई विभीषण को ज्ञात थी। जब विभीषण ने उसका साथ छोड़ा तो वही जानकारी उसके वध का कारण बनी। रावण यह समझा रहा था कि सत्ता में जानकारी ही शक्ति होती है। जिसे आपके रहस्य पता हो वह आपको कमजोर कर सकता है। इसलिए विश्वास करना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। रावण ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपनी प्रशंसा सुनना अधिक पसंद किया। उसके दरबार में ऐसे लोग बढ़ गए जो उसकी हर बात पर हां कहते थे। जो लोग सच बोलते थे उन्हें उसने दूर कर दिया। विभीषण ने उसे समझाया था कि सीता माता को लौटा दो और युद्ध मत करो, लेकिन उसने उसकी बात को अपमान समझा। धीरे धीरे वह सच्चाई से दूर हो गया। उसने कहा, जो व्यक्ति केवल अपनी तारीफ सुनना चाहता है वह सत्य से दूर हो जाता है, और जब सत्य से दूरी बढ़ती है तो पतन निश्चित हो जाता है। अंतिम क्षणों में रावण ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी स्वीकार की। उसने कहा, मेरे पास ज्ञान था, शक्ति थी, तपस्या का बल था, लेकिन मैंने अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा। उसका अहंकार और उसकी इच्छाएं उस पर हावी हो गईं। उसने समझाया, केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ संयम और चरित्र भी आवश्यक है। यदि ज्ञान के साथ विनम्रता न हो तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। अंत में रावण ने यह भी कहा कि अब वह श्री राम को साधारण मनुष्य नहीं मानता, वह उन्हें ईश्वर का अवतार समझ चुका है। उसने स्वीकार किया कि भगवान के हाथों मृत्यु मिलना उसके लिए मुक्ति का मार्ग है। उसके भीतर पश्चाताप था। वह जानता था कि उसकी हार उसकी शक्ति की कमी से नहीं बल्कि उसके अहंकार से हुई। यह पूरा प्रसंग हमें बहुत गहरी सीख देता है। यह सिखाता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह शत्रु के पास ही क्यों न हो। सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने अंदर के अहंकार पर विजय पाना ही असली विजय है। रावण और लक्ष्मण जी का यह संवाद केवल एक युद्ध का आखिरी दृश्य नहीं है, यह जीवन का पाठ है। यह बताता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है। जो अपने भीतर के घमंड, क्रोध और लोभ पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। यही इस प्रसंग का सबसे गहरा और सच्चा संदेश है। नंबर 6, रावण ने यमराज और नवग्रहों को बंदी बना लिया था। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित रावण की दिग्विजय सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, यह उस मन की कहानी है जो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली होते हुए भी अहंकार से भर गया था। रावण ने कठोर तपस्या करके अपार शक्ति प्राप्त की थी। गोकर्ण के वन में उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। कथा कहती है हर 1000 वर्ष बाद वह अपना एक सिर काटकर अग्नि को अर्पित करता था। जब वह अपना अंतिम सिर भी त्यागने वाला था तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने अमर होने की इच्छा जताई, पर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, सृष्टि का नियम है, कोई भी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता। तब रावण ने ऐसा वर मांगा कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और राक्षस उसे न मार सकें। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा, उन्हें इतना साधारण माना कि उनसे सुरक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान मिलने के बाद रावण का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने लंका पर पूर्ण अधिकार स्थापित किया, अपने ही भाई कुबेर को हराकर पुष्पक विमान छीन लिया, और फिर वह तीनों लोकों को जीतने निकल पड़ा। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना बैठ गई कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसे लगने लगा कि वह स्वयं काल से भी परे हैं, मानो मृत्यु भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसी समय देवर्षि नारद ने उसके मन में एक विचार डाला। उन्होंने कहा, मनुष्यों को हराकर क्या मिलेगा? वे तो पहले ही मृत्यु के अधीन हैं। यदि सच में अपनी शक्ति सिद्ध करनी है तो मृत्यु के देवता को चुनौती दो। ये बात रावण को भा गई। उसे लगा यदि वह मृत्यु के स्वामी को भी पराजित कर देगा तो उसकी शक्ति पूर्ण सिद्ध हो जाएगी। रावण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा जहां यमलोक है। यह देखकर यमराज क्रोधित हो गए। वे स्वयं प्रकट हुए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रावण अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता रहा, अपने वरदान के बल पर हर प्रहार सहता रहा। यमराज ने भी अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया, पर कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। अंततः यमराज ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, कालदंड। यह ऐसा अस्त्र था जिसका प्रहार कभी असफल नहीं होता।
जिस पर यह चलता उसकी मृत्यु निश्चित थी। जैसे ही यमराज उसे प्रयोग करने वाले थे, उसी क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया। कारण स्पष्ट था। ब्रह्मा ने स्वयं रावण को वरदान दिया था कि देवता उसे नहीं मार सकते। यदि कालदंड से रावण मर जाता तो ब्रह्मा का वचन असत्य हो जाता, और यदि कालदंड चलकर भी उसे न मार पाता तो उसकी अचूकता पर प्रश्न उठता। दोनों ही स्थितियां सृष्टि के नियमों के लिए संकट थीं। इसलिए ब्रह्मा ने यमराज से युद्ध रोकने को कहा। यमराज ने वचन की मर्यादा रखी और युद्ध से पीछे हट गए। रावण ने इसे अपनी विजय समझ लिया। उसने गर्व से घोषणा की कि उसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। लेकिन सत्य यह था, यमराज भय से नहीं, मर्यादा और नियम की रक्षा के लिए पीछे हटे थे।